तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे आप लोग। मैं अमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ दिल के साथ। बेटे आज के हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं बेटे, वो क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब आप बोलेंगे देव ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले बेटा हम इस लेक्चर में देव ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है बेटा हमारा, ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे बेटे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बेटे हम लोग देव ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। क्या डालेंगे? दे ब्रोगली दे ब्रोगली समीकरण, दे ब्रोगली समीकरण, इसी को बेटे दूसरे नाम से जानते हैं दे ब्रोगली तरंग, दे ब्रोगली तरंग। ठीक है, इसी के नाम से हम इसको जानते होते हैं। ठीक है बच्चे, नोट कर लिए अपनी कॉपी पे आप लोग। ठीक है, जल्दी करो नोट, फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसमें दे ब्रोगली समीकरण या दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में क्या बोलने वाले हैं बेटे? हम इसमें बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे कि जैसे कि मैं बात करूं अभी किसी बारे में, मैं दे ब्रोगली के अनुसार की बात करनी चाहता हूं, तो बोलेंगे जब कोई द्रव कण, क्या बोलेंगे? जब कोई द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटोन या इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होते हैं तो उनके साथ में कोई एक तरंग जुड़ी होती है, संबंधित रहती है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि वो जो कण है, गतिमान जो कण है, वो एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है बेटे? एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। और इनसे संबंधित इन्हीं तरंगों को क्या बोलेंगे? दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, इन्हीं तरंगों को बोलते हैं दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे थोड़ा सा दे ब्रोगली के अनुसार क्या बताया था हमने, दे ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण क्या होगा बेटे? तो द्रव्य कण की बात करें, जैसे उन्होंने लिखा था फोटोन है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गतिमान होते हैं, तीव्र गतिमान होते हैं, तीव्र गतिमान होते हैं, तो वे, तो उनके ऐसे लिखो, तो वे एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हीं तरंगों को, बोलेंगे इन्हीं तरंगों को क्या बोल दिया था? इन्हीं तरंगों को दे ब्रोगली तरंगे कहा गया। ठीक है, इन्हीं तरंगों को क्या बोला गया बेटा? दे ब्रोगली तरंगे कहा गया। आई बात समझो आपको इतनी? ठीक, उसके बाद में बात करते हैं, क्या करेंगे? आप लिखेंगे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बताया उन्होंने। क्या बताया उन्होंने? आइंस्टीन की समीकरण लेके चलेंगे। आइंस्टीन की समीकरण की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से क्या है इसमें बताया था, हमने पढ़ी है E बराबर
एम सी स्क्वायर, ये तो पढ़ी है, ये तो होते द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन की। ठीक है, यहाँ पे हम E बराबर रखे के चलेंगे बेटा एच न्यू, क्या लिख के चलेंगे बेटा, यहाँ पे एच न्यू E की जगह पर रख देंगे और रखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू आएगी बेटा एच न्यू, गुणा वाली चीज आती है तो बड्डे में चली जाती है। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर दे देंगे, क्या दे देंगे बेटे, इसको समीकरण नंबर देख के चलेंगे 1। ठीक है, अब दूसरा आते हैं बेटे फोटोन का संवेग से चलेंगे। ये तो फोटोन की ऊर्जा होगी, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, अब आते हैं फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग। तो फोटोन का संवेग क्या कहता है बेटा, फोटोन का संवेग होता है P बराबर एम बी, ये तो होता है P बराबर एम बी। ठीक है, यहां से एक्सप्लेन करेंगे इसको, ऐसे रख लो P बराबर हम यहाँ पे लेके चलेंगे एम सी। ठीक है, P बराबर क्या लेके चलेंगे बेटे, हम यहाँ पे एम सी लेके चलेंगे संवेग के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि B वो क्या होती है, वैसे तो P बराबर होता है एम बी, यहाँ पे भी B वेग होता है, C भी पदार्थ की चाल को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वेग होगा, तो यहाँ पे एम सी की जगह, m की जगह पर रख लो आप ये वाली वैल्यू जो रखी है, तो लिखेंगे एच न्यू बटे का c का स्क्वायर और इंटू का c है ये मेरे पास, एक c से एक c को हम एक्सप्लेन कर देंगे तो बचेगा मेरे पास h न्यू बटे का c। ठीक है, तो न्यू बराबर हम फार्मूले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, h न्यू बराबर हम फार्मूले पढ़े c बटे के लैम्डा। ठीक है, क्या पढ़ के आए, c बटे के लैम्डा हमने पढ़ा है, न्यू बराबर अभी इससे पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो क्या बनेगा यहाँ से बनेगा बेटा एच न्यू की वैल्यू हो जाएगी c बटे के लैम्डा और टोटल के बटे में c से c कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा h बटे, ये लैम्डा बटे में है तो बटे में पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा p बराबर बेटा h बटे के लैम्डा, और यही होती है दे ब्रोगली समीकरण। यही क्या बेटे मेरे पास जो है ये निकल के जो आई वैल्यू ये निकल के आई है वो दे ब्रोगली समीकरण, यही दे ब्रोगली समीकरण है। ठीक है, यही दे ब्रोगली समीकरण होती है बेटे। अब इसके कुछ गुण हैं, द्रव्य तरंगे जो है हमारे, द्रव्य दे ब्रोगली तरंगे जो है इनके कुछ गुण हैं, उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्लास से वेरी इंपोर्टेंट है बेटा ये वाला टॉपिक भी, तो आप इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा इनके तरंगे के बारे में, इनके गुण क्या है उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बोर्ड गंदा हो रहा भैया, पढ़ के चलेंगे बेटा हम गुण, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण क्या है इनके बारे में वो समझेंगे। ठीक है, तो पहला गुण क्या है समझेंगे, लैम्डा जो होता है, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल के लेके आता है ऐसे समझो थोड़ा सा, हमने क्या निकाल के लेके आए थे, हम यहाँ से निकाल के लेके आए P बराबर h बटे के लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा को इधर लेके आओ तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h बटे के P, और P बराबर हम पढ़े हैं P बराबर होता है एम बी। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे h बराबर हो जाएगा h बटे के एम बी। तो यहीं से एक्सप्लेन करेंगे, देखो लैम्डा बराबर जो होता है लैम्डा उस समानुपाती है बेटा किसके, वेग के, व्युत्क्रमानुपाती किसके, वेग के। मतलब इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, अगर आपको वेग अधिक रखना है, वेग अधिक रखने के लिए, वेग अगर अधिक रखते हैं किसी भी कण का, द्रव्य कण का, तो उसकी तरंग दैर्ध्य कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे अधिक वेग होने पर किसी कण का वेग अधिक होने पर किसी कण का वेग अधिक होने पर उसकी तरंग दैर्ध्य
घट जाती है, घट जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट भी है, द्रव्यमान जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तरंगदैर्ध्य जो है लैम्डा जो है व्युत्क्रमानुपाती किसके हो रहा है, द्रव्यमान की हो रहा है। इससे भी वही पता है कि वेग किसी कण का द्रव्यमान कैसा हो बेटा, अधिक हो, अधिक होने पर, अधिक होने पर उसकी तरंगदैर्ध्य कैसी हो जाती है बेटा, घट जाती है। ठीक है, अगला क्या है बेटा, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य जो होती है बेटा किसी भी कण की जो तरंगदैर्ध्य है, कण की प्रकृति पर, कण की प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती, कण की जो प्रकृति है, कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, नहीं करती। ठीक है, कण की प्रकृति पर बिल्कुल भी निर्भर ये नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो ये थी मेरी दे ब्रोगली समीकरण, इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया। तो फिर आज के लिए रखेंगे इतना, हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।